Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know कि हम important question discuss कर रहे थे for your exam. तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे. अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. सो लेट्स सी. जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम. इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है कार्बन एटम्स के बीच में. तो एज वी ऑल नो कि जो कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं. जैसे सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं एन, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन, एन इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए हम यूज करते हैं आइन. ठीक है, ये सब हमने हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको कराया है. अब बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है इथेन. इथेन एज वी ऑल नो, ईथ का मतलब क्या है कि कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ये बात आपको पता है. और एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड तो ये तो नहीं होगा. देखते हैं इथीन. अब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है. तो इथीन, इन का मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है. और कितने कार्बन है, ईथा तो 2 ही कार्बन है. ठीक है जी. उसके बाद तीसरा आता है इथाइन. आइन का मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड. और यही क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो क्या कंटेन कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कर रहा है कार्बन एटम्स के बीच में. तो जिसके अकॉर्डिंग जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर. क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट इज द मेन रीजन, कि क्या है मेन रीजन किसका, फॉर द वर्सेटाइल ऑफ कार्बन इन फॉर्मिंग सो मेनी कंपाउंड. कि कार्बन का जो वर्सेटाइल नेचर है उसका रीजन क्या है कि वो बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. जब मैंने आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन है वो क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है. किसकी वजह से, कैटिनेशन की वजह से और टेट्रावेलेंसी की वजह से. ये भी मैंने आपको बताया था. अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हो, वहां आपको थ्योरी क्लासेस मिलेगी तो आप वो देख सकते हो. ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हाई रिएक्टिविटी, तो हाई रिएक्टिविटी नहीं था. एबिलिटी टू फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड, ये भी गलत है. कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी, तो जो आपका सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन इथेनॉल. कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो इथेनॉल में प्रेजेंट होता है. ऑप्शन गिवन है, पहला है COOH. तो एज वी ऑल नो कि जो COOH फंक्शनल ग्रुप है ये किसका होता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का. RCOOH ये किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का. वहीं अगर बात करी जाए किसकी, RCHO, ये किसका होता है, एल्डिहाइड का. एल्डिहाइड का. ठीक है जी. अब इन्होंने जो पूछा है, इन्होंने किसका पूछा है, इन्होंने पूछा है इथेनॉल का. तो इथेनॉल का क्या होगा, ROH. ठीक है, ये किसका होगा, इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2OH. तो दैट इज इथेनॉल. तो जो OH ग्रुप है वो किसके लिए हम यूज करते हैं, वो हम करते हैं फॉर एल्कोहल. एल्कोहल. ठीक है, किसके लिए, एल्कोहल के लिए. और RCHO एल्डिहाइड. क्लियर है इतनी बात. तो ये किसके लिए हुआ, कार्बोक्सिल के लिए, गलत. OH ये किसके लिए हुआ, एल्कोहल के लिए. और यही पूछा है क्वेश्चन में कि विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन इथेनॉल, कि इथेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो है OH. तो बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेल्सियस. कि क्या होगा जब इथेनॉल, इथेनॉल एज वी ऑल नो दैट इज CH3 CH2OH. जब इथेनॉल को, when ethanol is treated with an excess of concentrated H2SO4 at 170 डिग्री सेल्सियस. अब जो यहाँ पर कंसेंट्रेटेड H2SO4 है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग
एजेंट। क्लियर है? तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा इथीन। क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा इथीन, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ से वाटर जो है वो निकल जाएगा। तो इसने क्या फॉर्म किया? इथीन का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है इतनी बात कि जब इथेनॉल को हीट किया जाता है विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो जाता है? इट गेट डिहाइड्रेटेड और ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है इथीन और इसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहते हैं? दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहते हैं? इसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात? कौन सी रिएक्शन हम इसे कहते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो पहला है इट फॉर्म इथीन, बात तो सही है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? इथीन का फॉर्मेशन हो रहा है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। इट फॉर्म इथेनोइक एसिड, तो ये इथेनोइक एसिड फॉर्म नहीं करता, ये हो गया गलत। इट फॉर्म मीथेन, तो कहीं पे हमें मीथेन का फॉर्मेशन भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं है। कोई रिएक्शन नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है रिएक्शन हो रही है, ये अभी हमने देखा है। तो ये क्या फॉर्म करता है? इथीन फॉर्म करता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन? सिंपल क्वेश्चन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो हम देखेंगे किस किस का एल्केन, जनरली इन्हीं का आता है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। बट क्वेश्चन में जो जनरल फॉर्मूला पूछा है वो किसका पूछा है? वो पूछा है एल्केन का। किसका? एल्केन का। तो एल्केन का क्या होता है? ये होता है CnH2n+2, दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। ये किसका है? एल्केन का। एल्कीन का क्या होता है? ये होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या है? जनरल फॉर्मूला है किस किस के? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। बट क्वेश्चन में किसका पूछा है? एल्केन का। तो लेट्स सी, CnH2n+2 ये किसका है? एल्केन। ओके, यही पूछा है तो यही क्या हो गया? सही आंसर। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। CnH2n, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है CnH2n, तो इट मींस ये किसका है? ये है एल्कीन का और ये है CnH2n-2, तो ये किसका हुआ? एल्काइन का। बट क्वेश्चन में एल्केन का पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द IUPAC नेम ऑफ, कि निम्नलिखित में से कौन सा CH3CO का IUPAC नेम है? तो प्रोपेनॉल, एसीटोन, इथेनॉल या फिर मीथेनल। तो CH3CO ये किसका होगा? दैट इज, कितने कार्बन है इसमें? हमें इसका IUPAC किसका होगा? तो प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोपेनॉन। ठीक है, तो लेट्स सी पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रोपेनॉन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर। और एसीटोन क्या होता है इसका? कॉमन नेम। ठीक है, एसीटोन क्या होगा इसका? कॉमन नेम। बट पूछा क्या है? IUPAC पूछा है तो प्रोपेनॉन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन मीथेन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट आर। सिंपल है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं कि जब मीथेन को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं? तो प्रोडक्ट सिंपल है, क्या हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो लेट्स सी रिएक्शन मीथेन। ठीक है जी, मीथेन को क्या किया गया? व्हेन मीथेन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 2O2, ये क्या फॉर्म करेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, वाटर। क्या फॉर्म किया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो कहीं नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर भी नहीं है, तो जो बी ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, कि कोवेलेंट कंपाउंड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ठीक है, पहला है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, की जो कोवेलेंट कंपाउंड है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। दूसरा है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
तीसरा है फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, की जो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो एज वी ऑल नो कि जो कोवेलेंट कंपाउंड है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ये बात तो सही है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्योंकि जो कोवेलेंट कंपाउंड है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है टू कैरी द चार्ज। तो जो बी ऑप्शन होगा यही क्या होगा, सही आंसर, यही इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। बात करें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज वी ऑल नो कि जो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है वो कैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और नेक्स्ट है यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में यूजुअली क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो बात तो ये भी सही है। तो ये इन चारों में से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर है, इज नॉट अ characteristics is not a characteristics of covalent compound clear है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट हैपन व्हेन इथेनोइक एसिड, क्या होगा जब इथेनोइक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, व्हाट हैपन, कौन सा एसिड, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड एज वी ऑल नो दैट इज CH3COOH, दैट इज इथेनोइक एसिड किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एज वी ऑल नो NaHCO3, तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH3COONa प्लस CO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन हम बहुत बार स्टडी कर चुके हैं, CO2 प्लस H2O। तो पहला है कोई रिएक्शन नहीं होगी, गलत। हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, की हाइड्रोजन गैस रिलीज है, नहीं है, कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज, बात तो सही है। लास्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, ऐसा भी नहीं है। तो जो सी ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज, ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट, कि डायमंड एंड ग्रेफाइट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला है डायमंड इज अ गुड कंडक्टर और ग्रेफाइट इज एन इंसुलेटर। तो एज वी ऑल नो कि जो डायमंड है वो गुड कंडक्टर नहीं होता क्योंकि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बट जो ग्रेफाइट है वो क्या है, वो गुड कंडक्टर है क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत, पूछा है कि कौन सा सही है। नेक्स्ट है कि बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, कि दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड होती है। बट ये हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया है कि जो डायमंड है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, और ग्रेफाइट जो है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लेयर्ड होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद तीसरा है डायमंड की जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है, इतनी बात तो सही है। वाइल ग्रेफाइट हैज लेयर ऑफ हेक्सागोनल प्लेन, ये भी सही है, तो ये तो अभी तक सही है। ओके, ग्रेफाइट इज हार्डर देन डायमंड, एज वी ऑल नो कि जो डायमंड होता है वो हार्डर होता है देन ग्रेफाइट, तो ये भी गलत हो गया। तो तीसरा ऑप्शन जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार देख लेते हैं। डायमंड हैज 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मेकिंग इट एक्सट्रीमली हार्ड, जिसकी वजह जो उसे क्या बनाती है, हार्ड बनाती है। ग्रेफाइट हैज अ लेयर ऑफ हेक्सागोनल प्लेन विद वीक वंडर वॉल फोर्स बिटवीन देम अलाउइंग इट टू बी सॉफ्ट एंड स्लिपरी। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, एक बार आप रीड आउट कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोप मॉलिक्यूल्स वर्क बाय ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड इन ग्रीस। दूसरा है इमल्सिफाइंग ग्रीस इन वाटर। थर्ड है रिएक्टिंग केमिकली विद ग्रीस। फोर है मेकिंग ग्रीस सॉल्युबल इन वाटर। एज वी ऑल नो कि जो सोप है वो क्या करता है, रिमूव ग्रीस बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। जो सोप है, सोप रिमूव ग्रीस बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग इमल्सिफाइंग ग्रीस इन वाटर, तो जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है विच कंपाउंड कैन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है। ऑप्शन है प्रोपेन, इथेन, इथीन या फिर मीथेन। तो आपको बताऊं कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करते हैं। तो एल्कीन,
एल्काइन, एल्कीन, एल्काइन जो है या कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड, कह सकते हैं कैसे, अनसैचुरेटेड। तो ये क्या करते हैं, कैन डीकलराइज, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। कौन कौन से, एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है जी। ये क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करते हैं। तो प्रोपेन, प्रोपेन कैसा है, दैट इज सैचुरेटेड, गलत, इथेन नहीं है, इथीन क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कि इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो हमने देखा था हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन सिंपल था सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिंपल है, इसमें हम जैसे एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। वहीं अनसैचुरेटेड में, सैचुरेटेड में मतलब सिंपल सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एल्केन जिसका फॉर्मूला भी हमने देखा था CnH2n+2। वहीं अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। यही था, क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मीथेन, मीथेन कैसा है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, तो ये तो हो गया गलत। इथेन कैसा है, ये भी सैचुरेटेड है, ये भी गलत, ठीक है। प्रोपीन कैसा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यही क्वेश्चन में पूछा है और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर, यही क्वेश्चन में पूछा था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जिनके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन है इथेन, इथीन, इथाइन, बेंजीन, चार ऑप्शन गिवन है। तो एज वी ऑल नो कि जो एल्केन है, यानी कि कह सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन अंडरगो substitution reaction। वही अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। क्लियर है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो इथेन कैसा है, सैचुरेटेड है, तो इसमें कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर। और बेंजीन कैसा है, एरोमेटिक। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल्स इनटू फैट बाय एडिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू फैट बाय एडिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। क्लियर है। तो पहला है एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन नहीं है, हाइड्रोजिनेशन, जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, हाइड्रोजिनेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेल्डिंग, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसे हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं वेल्डिंग में। तो वो है एसीटाइलिन, एसीटाइलिन, और एसीटाइलिन इज ऑल्सो नोन एज इथाइन। तो पहला है मीथेनॉल, गलत, इथेनॉल गलत, इथाइन जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है विच टाइप ऑफ आइसोमेरस इज एग्जिबिटेड बाय CH3, CH2OH एंड CH3CO CH3। तो बताना है कि इनमें से
कौन सा आइसोमेरिज्म है, ठीक है, चेन है, फंक्शनल है, ज्योमेट्रिकल है या फिर पोजीशन है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि CH3CH2OH दैट इज इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। इनमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है और जो फंक्शनल ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो इनमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, तो फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। कौन सा आइसोमर होगा, फंक्शनल आइसोमर। तो लेट्स सी ऑप्शन, चेन आइसोमेरिज्म गलत, फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच एसिड इज कॉमनली फाउंड इन विनेगर। तो कौन सा एसिड होता है, तो इथेनोइक एसिड इज कॉमनली फाउंड इन विनेगर, फाउंड इन विनेगर। तो मीथेनोइक एसिड गलत, प्रोपेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड किसमें होता है, कर्ड में, ठीक है। तो ये भी गलत, पहला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो सिंपल है, C6H6, C6H12, C6H6, C5H6, C6H6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What happen when a piece of sodium is added to ethanol, कि क्या होगा जब हम सोडियम के पीस को ऐड करेंगे किसमें, इथेनॉल में, ठीक है। इथेनॉल सिंपल है, CH3CH2OH। क्या होगा जब हम इथेनॉल में, ठीक है, क्या ऐड करेंगे, सोडियम के पीस को प्लस 2Na, ठीक है, 2CH3CH2OH प्लस ओके, ठीक है, इथेनॉल प्लस सोडियम। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा 2C2H5ONA प्लस H2, ठीक है, 2C2H5ONA प्लस H2। तो लेट्स सी, सोडियम डिसॉल्व प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस, बात तो सही है। सोडियम रिएक्ट टू फॉर्म मीथेन, इथेन फॉर्म नहीं कर रहा है। सोडियम रिएक्ट टू फॉर्म मीथेन भी नहीं कर रहा है। सोडियम डिसॉल्व प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन गैस, ये भी गलत। तो जो ये ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2C2H5OH प्लस 2Na फॉर्म यही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो कंबक्शन, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसका कंबक्शन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो वो क्या फॉर्म करता है, तो जब एडिशन होता है हाइड्रोजन का किसमें, एल्कीन में, C2H4 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, कि जब इथीन में, यानी कि दैट इज C2H4 प्लस H2, तो वो क्या फॉर्म करता है, तो वो फॉर्म करता है C2H6 दैट इज ईथेन। तो पहला है एल्केन, तो वो क्या फॉर्म करता है, एल्केन फॉर्म करता है। क्लियर है। जब एडिशन होता है हाइड्रोजन का टू एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो वो निकल कैटलिस्ट, तो वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है एल्केन्स। तो एल्काइन गलत, एल्कोहल गलत, कीटोन गलत। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, कि इनमें से कौन सा ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करेगा। ऑप्शन है साइक्लोहेक्सेन, इथीन, इथाइन, प्रोपीन। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद इथेनॉल, किसकी रिएक्शन, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ, इथेनॉल के साथ, यानी कि दैट इज इथेनोइक एसिड CH3COH प्लस C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CH3COO C2H5, इसने क्या फॉर्म किया, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, क्या फॉर्म किया, इथाइल एसीटेट और प्लस वाटर। तो पहला ऑप्शन है इथाइल एसीटेट, दूसरा इथाइल अल्कोहल नहीं करा, एसिटिक एनहाइड्राइड भी नहीं करा, प्रोपेनोइक एसिड भी नहीं करा, तो इथाइल एसीटेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट, कि इनमें से कौन सी ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बात तो सही है, लेयर्ड स्ट्रक्चर ये भी सही है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस वो कौन है, वो डायमंड है और यही
ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी नहीं है। यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, ये आप सबको पता ही है। ठीक है, तो ये थे 25 क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।